नमस्कार, मैं कुलदीप पाल आपके साथ इस वक्त अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद हूं, जो कि यहां पे देख सकते हैं आपको जो दिख रहा है ये तस्वीरों के साथ में एक घंटा दिख रहा है और ये घंटा जो है लगभग जो है कुंटलों में देखा जाएगा। तो अभी हमारे साथ स्वामी जी उपस्थित हैं जो कि यहीं के हैं, इन्हीं से पूछते हैं आखिर ये कितने कुंटलों का होगा। तो स्वामी जी पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। और हम इसकी बात करते हैं जो घंटा रखा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कम से कम कितने कुंटलों का होगा? ये 24 कुंटल का है। 24 जो कुंटल का। जलेश्वर नगर पंचायत एटा जिले उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में आया है। ये अष्टधातु का बना है। इसमें कई प्रकार का, ना कोई बिल्डिंग ना कोई जोड़ है। ये 7 फुट ऊंचा है और 5 फुट की गोलाई में है, जो भारत और विश्व का एक रिकॉर्ड है कि ना भारत के किसी मंदिर में है ना विश्व के किसी मंदिर में इतना बड़ा घंटा अभी तक नहीं लगा है। जी। और इसको जो है जय श्री राम मंदिर में लगाया जाएगा। श्री राम मंदिर में जब इसका बन जाएगा, जी 22 तारीख को इस पिलर बन जाएगा, जी तब ये वहाँ लगेगा मुख्य द्वार पर, भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार पर लगेगा। चलिए, और जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है अभी ये रखा हुआ है और जो है 22 तारीख के पहले ये लगाया जाएगा, श्री राम के मंदिर में लगाया जाएगा। और भी हम कुछ बहुत जानकारी देते हैं, जो कि बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो आई हुई हैं राम मंदिर में समर्पित होने के लिए आई हुई हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। जो कि बहुत सारी सामान आई हुई है, जो बहुत सारी सामग्री आई हुई है। तो ये जो आपके इसमें रखे हुए हैं ये क्या चीज़ है? ये राजस्थान जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से 109 कलश में 6 कुंटल 30 किलो घी सर्वप्रथम 27 नवंबर को बैलगाड़ी रथ द्वारा आया है, जो भगवान के यज्ञ और पूजन के लिए समर्पित कर गए हैं। अच्छा जी, अभी बहुत सारी जो सामग्री आपको देखने को मिल रही है, और वो इस कलश में क्या रखा हुआ है? नेपाल के सभी नदियों और तीर्थों का जल है। माता जी का मैका नेपाल जनकपुर में है। भगवान राम की ससुराल है। बिना माता जी के सही आने के बिना कोई शुभ काम नहीं हो सकता है भगवान का पूजन। इसलिए जल के रूप में माता जी जनकपुर से पधार चुकी हैं, राज नेपाल से। भगवान के जल अभिषेक और पूजन पहले सर्वप्रथम इसी जल से होगा। जी, और देख सकते हैं जो कि ये जल जो आया है, जल कलश आया है माता जी के मैके से आया हुआ है, जनकपुर से, और बहुत सारी सामग्री रखी हुई है। स्वामी जी ये कलश में क्या रखा हुआ है? ये तो 109 कलश जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला के हैं जी। ये वाल्मीकि मुनि आश्रम आसाम से जल आया है जी। संतों द्वारा उन्होंने आशीर्वाद के रूप में भेजा है, क्योंकि रामायण और राम का सर्वप्रथम समाज को ज्ञान देने वाले वाल्मीकि मुनि महाराज हैं। इसलिए भगवान के पूजन में अपने संतों के द्वारा रस सजा करके आशीर्वाद के रूप में भगवान के पूजन में जलाभिषेक में अपने आश्रम से जल भेजा है जी। और अभी देख सकते हैं बहुत अनेक यहाँ पे कलश रखे हुए हैं और बड़े दूर दूर से भक्तों के द्वारा लाए गए हैं, अलग अलग राज्यों से लाए जाते हैं, जो कि कलश में जो है जल और घी सारी सामग्री यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि यहाँ रामनगरी में समर्पित होंगी। और इसमें क्या रखा हुआ है? ये विशेष प्रकार का घी है जी, जो जोधपुर संदीपन मुनि गौशाला से आया है जी। जो कामधेनु गाय जिसे कहते हैं, 17 महीने की बच्ची बिना बच्चा दिए 6 साल से दूध दे रही है जी। उसी दूध का घी बना करके महाराज जी ये अलग से लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम इसी घी से दीपक जला करके आरती करेंगे और पूजन करेंगे। और स्वामी जी ये क्या रखा हुआ है? बाल रूप अष्टधातु के भगवान को महाराज जी दान कर गए। 109 शालिग्राम दे गए थे, कुछ शालिग्राम भक्त लोग ले गए। अच्छा, ये हनुमान जी को दे गए, ये गणेश जी को दे गए। 5 रथों पे जो लाए थे लाद करके, वो 5 रथ भी दान दे गए जो भोजनालय में खड़े हैं। वो 10 बैल भी दे रहे थे, लेकिन भाई साहब ने हाथ जोड़ दिया कि जगह नहीं है गौशाले में आए हुए हैं। और स्वामी जी जो माता रानी सीता देवी और राम जी और लक्ष्मण जी, इनकी मूर्त कौन समर्पित करके गए हैं?
जन्मभूमि के अंदर पहले एक बहुत पुराना मानस VIP मानस भवन था, जी जी, जहाँ पे ये स्थापित थे। और 92 में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। ये 28 साल मंदिर बंद रहा। फोर्स रहती थी, ना इनकी पूजा होती थी, ना कुछ होता था। जब कोर्ट का फैसला आया तो सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वो मंदिर सौंप दिया। तो वो मंदिर पूरा का पूरा राम जन्मभूमि मंदिर बनने में बड़ा विस्तार बना, बड़ा बन रहा है। तो सारा वो मानस भवन मंदिर में चला गया। इसलिए उसको तोड़ने के पहले ये मूर्तियां वहां से ला करके भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, कृष्ण भगवान की, मीराबाई की, और वो भगवान शंकर की और पार्वती की, वो तुलसीदास महाराज, वो चैतन्य महाप्रभु, ये सब पुराने मानस भवन से आए हैं, जो आज खुदाई होकर के उस पर भगवान राम की मंदिर बन रही है 50 फुट नीचे। तो क्या ये जो हमारी भगवान की मूर्तें जो बनी हुई हैं, हाँ। जो नई मंदिर बन रही है, हाँ। क्या उनमें इनको रखा जाएगा? नहीं, ये यहीं स्थापित हो गए। वहाँ के लिए तो दूसरा बन रहा है। भगवान बाल रूप, भगवान राज दरबार, 3 मंजिल में 3 प्रकार की मूर्तियां रहेंगी, सखा समेत, बाल रूप, परिवार सहित। पहले मंजिल में परिवार के साथ में जो मूर्त तैयार हो रही है, वो राम मंदिर में ही रखी जाएंगी, स्थापना की जाएगी। गुप्त है, उसको कोई देख नहीं सकता है। 22 तारीख को ही भगवान पधारेंगे मंदिर में, तभी दर्शन होगा। और वो सब गुप्त है, बन रहे हैं अलग अलग 3 जगह पे, वो सब गुप्त है। चलिए ठीक है। और भी अनेक सामग्री रखी हुई है। हाँ, 5 कलशों में महोबा, 6 कलशों में महोबा से घी आया है, जो भगवान के यज्ञ और पूजन में काम आएगा। 25 किलो इसका वजन है। जी जी जी। और हमारे जो देशवासियों का बहुत बहुत आभार है कि इस तरीके की सामग्री जो योज में आने वाली, वो यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं। बड़ा बड़ा उनका योगदान रहा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अनेक कलश रखे हुए हैं। और इनको भी, इसमें क्या रखा हुआ है स्वामी जी? ये मध्य प्रदेश से 51 किलो से ज्यादा घी है। अच्छा। जो भगवान के आरती और यज्ञ के लिए भेजा है। ये बहुत देना चाहते थे, लेकिन भाई साहब ने नमूना के तौर पे थोड़ा मांगा और कहा बाद में देते रहिएगा। जी जी जी। जो मतलब ये लिखा भी है। हाँ हाँ, कहाँ से आया है। और ये जयपुर से 5 डिब्बों में घी आया है, इसका वजन नहीं मालूम। ये भगवान राम के यज्ञ और पूजन में आएगा। और ये छोटे छोटे कलशों में भारत की सभी नदियों और तीर्थों का जल है, जो भगवान के पूजन जल अभिषेक में लगेगा। और ये माता जानकी जी के मैके से, जनकपुर से विशेष करके कल आया है जल, जो भगवान के पूजन में लगेगा। और ये ब्रह्मा की तपोभूमि पुष्कर राजस्थान से गुलाब जल आया है, जो भगवान के पूजन में लगेगा। जी। और आपने देखा जैसे कि बहुत अनेक राज्यों से अनेक लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी सामग्री जो है योगदान कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अलग अलग राज्य से जल आ रहा है और अनेक सामग्री आ रही है, घी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है दे रहे हैं। ये 12 कलशों में महाराष्ट्र नासिक से 251 किलो घी आया है, जो भगवान के पूजन और यज्ञ में लगेगा। स्वर्ण और चांदी जड़ित वस्त्र आई हैं, वो अंदर रखी हुई हैं, भाई साहब रखवा। कन्नौज इत्र व्यापारी सभी प्रकार का सेंट, इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल, सब भगवान के पूजन के लिए सब ला करके यहाँ दिया है। इत्र की कुछ 5-7 पेटियाँ अंदर रखी हुई हैं। और एक बोरी हवन सामग्री भी कन्नौज वाले दे गए हैं। और ये छोटे छोटे जो 51 किलो के घंटे हैं, ये जलेश्वर स्वर्गीय विकास मित्तल की स्मृति में एटा जिले उत्तर प्रदेश से उन्होंने 7 घंटे 51 किलो के अलग से दिए हैं। और 2 छोटी घंटियाँ दिया था, वो अंदर रखी हुई है। ये सीतामढ़ी से स्टील का त्रिशूल एक संत बना करके 3 त्रिशूल दे गया है। इसमें कोई प्रयागराज से आया है गुप्त सामान है, जो भाई साहब ही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। ये अभी नहीं खुला है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं जो कि यहाँ का जो यज्ञशाला है, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी जमा हुआ है। 22 तारीख को ये सब अपनी अपनी जगह में पहुँच जाएगा, जो कि पूजन के लिए काम आने वाली चीज़ है। जल है और नदियों, अनेक नदियों का जल यहाँ पे आया हुआ है। बहुत सारी जगहों से बड़ा जनकपुर से आया है यहाँ पे, जो कि माता सीता मैया के मैके से आया हुआ है।
और वहाँ से भी बहुत सारी सामग्री आई है, बहुत सारे जल आए हुए हैं। हम यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।